हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान में टॉपिक प्रकाश लाइट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगो डी ब्रिज के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ के से टकराकर वापस लौटने की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग हैं अनुप्रस्थ तरंग। सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4×10⁹ kg/s। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होता है। जल में सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमेशा हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, कोरोना। पूरे सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देगा। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित में से ऐसा प्रतिभासित होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आपतित कोण आंतरिक कोण के से अधिक होती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन से। मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरी हुई बीकर एक तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ स्थित दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तित और आंतरिक परावर्तन होने पे। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? 7 रंग का। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक तापमान कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 4। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतः नहीं देख सकता। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। सही है। आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाती है। सही है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकिरणन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। धूल कण की वजह से। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस की तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रतिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण।
वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयी दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जा सकती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनकी मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण अपना अनंत है एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करते हैं। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं यदि वह प्रकाश के किस प्रकार की किरण पुंज हो? समानांतर किरण पुंज। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता है 4 डायोप्टर। उस लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 0 डायोप्टर है +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका क्या कारण है? विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है उसे बैंगनी कहते हैं। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होती है? लाल।
प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। 3 मूल रंग हैं, नीला, हरा और लाल। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समान सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा रंग। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियां का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को वेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होती है। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य के किरणों में कितने रंग होती है? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश की लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रेसवायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में अपरिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूर दृष्टि व खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? कोई भी लेंस नहीं उपयोग किया जाता है वर्णांधता के लिए, इसमें से कोई नहीं। चरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष,
अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष, द्विफोकल लेंस, अविंदुकता बेलनाकार लेंस होता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अविंदुकता के उपचार हेतु बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष। ल्यूमेन एक एकक है, ज्योति फ्लक्स का इकाई है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुओं देखी जा सकती है जिससे। दूरबीन। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान के प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी लेंस का। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष को। सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्तीय प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस प्रकार में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग।